नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज इस वीडियो के अंदर। राजस्थान में सरपंच पंच चुनाव 2026 का आचार संहिता आपकी लागू हुई है या नहीं हुई है, या डेट आई है तो क्या डेट आई है, और ये इसके अंदर सारी जानकारी आपके सामने साझा करूंगा। लेके चलता हूं आपको आर्टिकल के ऊपर। आर्टिकल आपके सामने है जिसके अंदर हर एक जानकारी आपको बेहतरीन तरीके से उपलब्ध करवाने का काम करेंगे हम, और बेहतरीन तरीके से आपके सामने साझा करेंगे हर एक चीज। जिसके अंदर आप देख सकते हैं राजस्थान सरपंच पंचायत चुनाव 2026 का नए नियम क्या आए हैं। इसके अंदर आरक्षण और आचार संहिता से संबंधित, खर्च सीमा से संबंधित, मतदान तारीख, ये हर एक जानकारी आपके सामने आ चुकी है। और 3 या उससे अधिक बच्चे वाले भी चुनाव लड़ सकते हैं। रास्ता आपके लिए साफ हो चुका है। राजस्थान सरकार की ओर से 24 मार्च 2026 को स्वीकृति मिली थी। इसके बाद ये बदलाव प्रस्तावित हुआ है। अब इसके अंदर मैं बात करूं इस बदलाव को, ऐसे कई जो आपके संभावित उम्मीदवार होंगे जिनको चुनाव लड़ने का रास्ता खुला मिला है। और पहले बच्चों की संख्या संबंधित प्रावधान चुनाव का नहीं लड़ सके, लेकिन अब इसके अंदर चुनाव लड़ सकते हैं। अनपढ़ उम्मीदवार भी लड़ सकते हैं चुनाव। इसको संबंधित भी शैक्षणिक योग्यता के ऊपर भी अभी चल रहा है कि आपका मन से सवाल रास्ता बना रहा है। और इसके अंदर आपकी उपलब्ध जानकारी के अनुसार अनपढ़ व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकते हैं। यानी केवल शैक्षणिक योग्यता न होने के आधार पर उम्मीदवार को चुनाव से बाहर किया जाए, इसका कोई आपका निस्तारण नहीं होगा। हालांकि चुनाव उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से पहले अन्य वैधानिक योग्यताओं योग्यताओं की जांच करना आवश्यक होता है। लेकिन मैं आपको सारी बात बताऊंगा। शौचालय जुड़ा नियम भी महत्वपूर्ण है। आपके घर में शौचालय नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। कार्यशील सैनिटरी टॉयलेट और खुले शौच से संबंधित प्रावधानों के नियम भी यहाँ पे बताया गया है। संबंधित जानकारी आपके धारा 19 के प्रावधान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि शौचालय संबंधित योग्यता भी आपके प्रावधान के तहत समाप्त मानना सही नहीं रहेगा। और इसके अलावा मैं बात करूं, खर्च सीमा आपकी जारी हो चुकी है, जिसके अंदर सरपंच एक पद के लिए 1 लाख रुपए आपका सरपंच खर्च कर सकता है। पंचायत समिति सदस्य यहाँ पे 1.5 लाख रुपए तक, जिला परिषद के यहाँ पे 3 लाख रुपए तक, और नगर निगम परिषद 3.5 लाख रुपए तक का आप खर्च कर सकता है। और अन्य श्रेणियों के लिए अलग अलग खर्च सीमा निर्धारित की गई है। ये सारी जानकारी आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। चुनाव के बाद खर्च होगा, हिसाब देना होगा आपको खर्च का पूरा कंप्लीट, किया आपने कितने रुपए कहाँ पे खर्च किया, किस काम के लिए किया। सिर्फ खर्च सीमा पालन करना ही नहीं पर्याप्त नहीं है। चुनाव के बाद उम्मीदवार अपने चुनावी खर्च का विवरण निर्धारित परिपत्र अनुसार संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को समकक्ष प्रस्तुत करना होगा, और संबंधित जानकारी आपकी 15 दिन की अवधि के अंदर उल्लेख किया जाना चाहिए। उम्मीदवार शुरुआत से ही प्रचार, वाहन सामग्री, अन्य चुनाव गतिविधियों का खर्च होने का रिकॉर्ड रखना चाहिए। और प्रचार के लिए कितने वाहन इस्तेमाल कर सकेंगे उनके लिए भी आपके लिए यहाँ पे कर दिया है कि आपके सरपंच अधिकतम 1 वाहन प्रचार के लिए यूज कर सकता है, और पंचायत समिति सदस्य 2 वाहन के लिए कर सकता है, और जिला परिषद 3 वाहन के लिए कर सकता है। स्थानीय निकायों को अलग अलग पदों के लिए निर्धारित वाहन सीमा भी लागू कर दी गई है। प्रचार के इस्तेमाल में किए जाने वाले वाहन संबंधी जानकारी रिटर्न ऑफिसर को देनी होगी। और इसके अंदर ओबीसी आरक्षण संबंधी सीटों को भी स्थिति आपके सामने साफ हो रही है, जिसके अंदर आपकी 17 और 18 तारीख को ओबीसी आरक्षण का यहाँ पे पूरा निरीक्षण आ जाएगा। आप सबको पता है 74 लाख परिवारों को आपके 92 ओबीसी जातियों शामिल की गई है, जिसके अंदर सबसे मोस्टली जाति जाट आई है। इसलिए किसी विशेष जाति की सीटों के अंतिम संख्या जानने की आधिकारिक आरक्षण सूची लॉटरी परिणाम का इंतजार आपको करना पड़ेगा। अब 17 और 18 तारीख तक आप इंतजार करिएगा। आपके लिए यहाँ पे 2 दिन का और समय बाकी है। आचार संहिता कब से लागू होगी तो मैं बताना चाहूंगा। 13 तारीख को एक लॉटरी आई थी जिला प्रमुख की, 14 तारीख को लॉटरी आई थी। उसके बाद आपकी 15 अगस्त आ गई। अब 16 अगस्त आपके 17 और 18 अगस्त की लॉटरी फिर से निकलेगी सरपंच और चुनाव के लिए। सरपंच पद के लिए लॉटरी निकल जाएगी, और जिला स्तर और तहसील स्तर पर लॉटरी निकल जाएगी। नगर निकाय चुनाव पहले वोटिंग 6 सितंबर को। इसके अंदर आपके चुनाव कार्यक्रम का अनुसार नगर निकाय चुनाव का पहली बार मतदान 6 सितंबर 2026 को होने की जानकारी दी गई है। वहीं नगर निकाय के चुनाव की 11 सितंबर को दी गई है। ये जानकारी निकल के आई। पंच सरपंच चुनाव की पहली वोटिंग 14 अक्टूबर को होने वाली है। और पंच पंचायत सरपंच चुनाव लेकर बड़ी अपडेट आई है, जिसके अंदर मतदान की 14 अक्टूबर तारीख बताई गई है। स्रोत के अनुसार जिस दिन मतदान होगी उसी दिन आपकी मतदान गणना हो जाएगी। हालांकि चुनाव कार्यक्रम किसी बदलाव की स्थिति में यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। फर्जी मतदान और चुनावी धोखाधड़ी की शक्ति यहाँ पे निकल के आई है। और पहले आपकी आईपीसी धारा लगती थी, वहां पे आपकी बीएनएस धारा लगेगी। और इस प्रकार के आप देखेंगे यहाँ पे चुनावी खर्च गलत हिसाब देना पड़ेगा भारी। आपको बता दें कि आपकी चुनाव खर्च सीमा जो आपकी है बिल्कुल सटीक तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और वही आपको देना है जितना खर्च हुआ है। उम्मीदवारों के लिए जरूरी बातें आपको क्या है, अपनी पात्रता योग्यता को संबंधित नियम को जांच ले, और बच्चों की संख्या संबंधित नए प्रावधान पढ़ ले, और शौचालय अन्य वैधानिक शर्तों को जुड़े रिकॉर्ड भी तैयार कर ले। चुनावी खर्च और निर्धारित सीमा पालन करना है। प्रचार वाहनों को निर्धारित संख्या और अधिक
वाहन का उपयोग न करें और चुनावी खर्च का हिसाब रखें और निर्धारित समय में खर्च का विवरण जमा करें और मतदाताओं को पैसे या किसी अन्य लालच देके बचें और इसके अंदर किसी मतदान धमकाने या दबाव डालने से बचें। चुनाव से संबंधित पोस्ट या गलत जानकारी फैलाने से बचें। ये सारी जानकारी ध्यान रखनी है आपको। इसी प्रकार आप चुनाव के अंदर पूरी प्रक्रिया के अकॉर्डिंग आपका चुनाव होगा और बहुत बेहतरीन आपको रिजल्ट आएगा। उम्मीद है आप ही जीते।